What is chemical kinetics? So chemical kinetics is a branch of chemistry Hmm. in which rate of chemical reaction and factor affecting rate of chemical reaction. मतलब these things are be Yeah. monitored. अब रेट क्या होती है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम है। रिएक्टेंट के लिए माइनस और प्रोडक्ट के लिए प्लस आएगा। क्या ये Yes, समझ आ गया था? yes sir. अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं इसके अंदर वो करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ। बेटे इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा, दैट इज नंबर वन, नेचर ऑफ रिएक्टेंट है। अब नेचर में अगर मैं आपसे पूछूं केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट इज अ Chemical केमिकल रिएक्शन? reaction की definition. सर 1 सेकंड, मेरे को बोर्ड ही नहीं दिख रहा है सर। बोर्ड नहीं दिख मैं रहा? फोन से ज्वाइन कर रहा मैडम हूँ। आपको दिख रहा है ना बोर्ड? नहीं सर, नहीं नहीं सर, फिर मेरे आप तरफ से रीजॉइन अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन दिखा रहा इसको, फिर बेटा एक बार स्टेबल करो। है। जी सर। Trinika, join room number 1. Oh, Trinika. यस सर। कंफर्टेबल हो? जी सर, फोन में आ गया तो देखता सर। अभी भी आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं है, पहले चेक करो इसको। स्क्रीन विजिबल हो गई? जी जी सर। सो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? सुनिए, केमिकल रिएक्शन is a process of breaking of old bonds and formation of new bonds। ठीक है मेरा बेटा? अब सुनिए, इफ द बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी इज स्ट्रॉन्ग, तो ये जल्दी टूटेगा कि धीरे टूटेगा? साई, जी सर। ए और बी में अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो वो यस जल्दी सर। टूटेगा कि धीरे टूटेगा? सर धीरे टूटेगा सर। धीरे। और वीक है तो जल्दी सर। किसमें रेट स्लो होगी और किसमें रेट फास्ट होगी? सर इसमें रेट स्लो होगी, ये वाले स्ट्रॉन्ग वाले में, और वीक वाले में फास्ट। तो नेचर पे समझ आ गया कि कैसे बॉन्ड प्रेजेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करते हैं। कंफर्टेबल और नॉट? यस सर। नोट कर लीजिए बात। सर इसको नोट डाउन कर दो ना। हाँ हाँ। अरे बैग। समझ आया कि नहीं आया? जी जी सर। आपको मैंने नोट सारे भेज दिए थे? नहीं सर, मेरे पास तो नहीं है इसके नोट्स। एक मिनट रुको, केमिकल काइनेटिक्स भी भेज दे।
केमिकल काइनेटिक्स ना। अभी एक नोट्स आ रहे हैं, उसको भी यस ओपन सर। करना साथ। आगे एक सेकंड। एक बार आप नोट कर लो, कोई नहीं, मैम को मैं बोल देता हूँ। हाँ आ गए आपके पास। हाँ सर, आगे खोलो। ओपन करो इसको। यस सर, ये आज ही के लेक्चर में हो जाएगा क्या? हाँ शुरू से देखो, आपको कुछ करवा भी चुका हूँ मैं। सर ये बेटे शुरू वाला करवाया यस। भी हुआ ना आपको। यस सर। हाँ, ये सब तो हो गया सर। ये नोट हो गया। नहीं सर, बस लिख रहा हूँ। जी सर, हो गया। अच्छा, अब नोट्स खोलें 1 मिनट के लिए। नोट्स ओपन करो। ये पहला पेज चेक करो, क्या समझ आया कि नहीं आया। हाँ जी, पहला पेज चेक करो प्रॉपरली।
सर मेरे को नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है सर। अब इसको डिस्कनेक्ट करके ना दोबारा करके देखो। मेरी आवाज, आपकी आवाज भी नहीं प्रॉपर आ रही मेरे पास। सर अब सही आ रही है? हाँ अब आ रही है। जी सर। हाँ ये पहला पेज ओके है मेरा बच्चा? जी सर। ये करवा चुका हूँ आपको लास्ट लेक्चर में। सेकंड पेज। क्वेश्चन है ना सर जो रेट ऑफ रिएक्शन वाले? हाँ जी सर। चेक करो आराम से। सर अब फॉर गैसियस रिएक्शन ही लिखा है। और गैसेस एक्शन में हम कुछ नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर लेना पसंद करते हैं और कुछ नहीं है। तो जो चीज पहले मोल पर लीटर थी वो मोल पर सेकंड थी, वो बार पर सेकंड हो। जी। क्लियर? समझ आ रहा है? दिख रहा है? यस सर। यस सर। इसको चेक हाँ सर। चेक करो आराम से। फिर रेट ऑफ रिएक्शन, ये दो टाइप की होते हैं, एक इंस्टेंटेनियस और एवरेज। पहले मैं इसको बताना चाहूंगा क्या फर्क होता है इंस्टेंटेनियस और एवरेज में। बेटा आप स्कूटर चला रहे हो, ठीक है, उसका जी। स्पीडोमीटर कभी जी 40 सर। बता रहा है, कभी 50 बता रहा है, कभी 60 बता रहा है। तो जिस टाइम मूवमेंट पे उसकी जो स्पीड है उसे हम इंस्टेंट स्पीड कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। क्लियर? और मान लो आपने 60 हम्म। किलोमीटर कवर करने में लेट आपको 2 आवर्स लगे, तो आपको आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? 30 किलोमीटर पर आवर एवरेज। पर हर टाइम तो नहीं जी आपका सर। स्कूटर 30 पे रहा, कभी बढ़ा कभी कम हुआ। तो इंस्टेंटेनियस यस सर। निकालने के लिए जो कंसंट्रेशन और टाइम में जो कर्व आएगा, ये इस तरह का आएगा। यस। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करोगे? जिस टाइम पे आपको निकालनी है रेट, तो वो टच करता हुआ कंसंट्रेशन ये डीसी हो जाएगा और ये डीटी हो जाएगा। तो रेट क्या हो जाएगी? प्लस माइनस डीसी बाई डीटी। क्लियर? डी मतलब सर क्लियर? स्मॉल वैल्यू ना? डी स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज। यस सर। फिजिक्स में भी सर डी जबकि स्मॉल वैल्यू है ना? हाँ, और डेल्टा होता है लार्ज के लिए भी, वो भी यूज कर रहा हूँ। कि मान लो वो कहता है जी T1 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन इतनी थी और T2 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन इतनी हो गई। तो ये कॉन्सेंट्रेशन में चेंज डेल्टा सी जो लार्ज है, और ये डेल्टा टी। तो रेट क्या हो जाएगी?
क्या समझ आ रही कि समझ नहीं? गया, समझ आ रहा इंस्टेंटेनियस उस टाइम मूवमेंट पे, एवरेज लार्ज टाइम में। है। यस। ये हम लोग नहीं पढ़ा है ना सर अभी तक? नहीं नहीं, ये नहीं पढ़ा। तो ही बीच नोट साथ खोलें ताकि आपको बीच वाला पार्ट भी सारा करा दूं। यस। समझ आ रहा है मेरे बच्चे को? जी सर। फिर क्वेश्चन सर कुछ, द रेट ऑफ disappearance of the nitrogen। 2 पेज आराम से चेक कर लो, पहले 3 पेज चेक कर लो ये नोट करके। यस सर। सर ये जो N2+3H2 है इज इक्वल टू 2NH2 तो निकाले हम लोग, तो वो तो यहाँ ऐसे हाँ। मतलब क्वेश्चन में दिया, हम लोग को ढूंढना पड़ेगा ना? कौन से पेज पे ये, पहले ये बना लिया? मैं इसको रब कर दूं। मैं सर देखा नहीं हूँ सर। अच्छा। जो बोर्ड पे बनाया बेटे। नहीं तो सर ये तो उसमें भी है, मैं बना लूंगा नोट्स में। अच्छा, जी। कौन से पेज पे आऊं? थोड़ा सा नीचे जाइए ना सर, क्वेश्चन वाले में। पहला, दूसरा, तीसरा, ये सारे पेज ओके हो गए? अच्छा, ये वाले की बात कर रहे हो? हाँ, इसमें क्या दिक्कत क्या है? नहीं तो क्वेश्चन सर ऐसे दिया हुआ है, हम लोग तो उसके बाद निकाले ना N2+3H2 इज इक्वल टू। हाँ, ये हमने कल किए थे क्वेश्चन, परसों जब भी क्लास लगी थी। सर वो इधर तो आप देखो। बता दिए ना मेरे को, बट क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आएंगे। हाँ, ऐसे ही आएंगे बेटे। नहीं तो सर उससे निकालेंगे कैसे, मतलब कैसे पता चलेगा कि क्या कैसे लिखेंगे? अरे बेटा, आप क्वेश्चन पढ़ो। इफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 इन हेबर प्रोसेस, N2 की दी हुई है, तो बताओ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन अमोनिया, हाइड्रो। तो इसका रिलेशन निकालो, तो -dN2/dt और -dH2/dt, ये पहला पॉइंट समझ आ गया। और DNH3 प्लस में आएगा, जी। क्योंकि रिएक्टेंट माइनस जी में होता सर। है। और ये 3 मल्टीप्लाई में तो ये कहाँ चला जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में तो 1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। सर ये प्रोसेस सब समझ आ गया, कैसे निकालते हैं मैं वो सब समझ गया सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे ये जो क्वेश्चन दिया, द रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ द नाइट्रोजन इज, क्या लिखूं, 2 mol/L/s। हेवियर प्रोसेस एंड इन हेबर प्रोसेस, वो तो नाम है इस प्रोसेस देन का। फाइंड द रेट ऑफ। जी। फ्रॉम, अच्छा तो ये आपको अमोनिया डी एन, लास्ट में दिया है तो उसी को हम लोग हाँ रिलेट करेंगे। हाँ, बस ये दिया हुआ है आपको। समझिए ठीक। ये नहीं समझ आया मेरा बच्चा? अच्छा। हेलो। ठीक है। हाँ सर समझिए। यहाँ तक देखो, ये समझ गया तीन सर, पेज समझिए। ओके हो गए। आगे चलें। ये, जी सर सेकेंड। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ये आप आज शुरू किया, चलो इससे फिर। पहले वाला सारा ओके है? यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेचर ऑफ रिएक्टेंट पढ़ा दिया, पढ़ के देखो।
जी सर समझ गया। अब सेकंड आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब बेसिकली यहाँ पर जितनी, अब मेरे को बताओ, एक शहर में गाड़ियां कम है तब एक्सीडेंट ज्यादा जी, होंगे, या गाड़ियां ज्यादा है तब एक्सीडेंट ज्यादा होंगे? गाड़ियां ज्यादा होंगी तो सर एक्सीडेंट ज्यादा होंगे। वेरी गुड। सेम है कि जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगा तो उसमें कोलिजन्स भी क्या होंगे? ज्यादा। यस सर। और ज्यादा मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलेंगे, यानी रेट भी क्या होगी? ज्यादा। समझ आ रही है बात? आपने इसको ग्राफ में भी जी पढ़ा होगा। ये ग्राफ ऐसे चलता है। अगर आप इस ग्राफ को देखो, यहां पर इतने टाइम में इतनी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, और यही मैं नीचे बनाऊं तो इतने टाइम में कंसंट्रेशन डिक्रीज बहुत थोड़ी होगी। तो रेट कहाँ ज्यादा है? जब मॉलिक्यूल ज्यादा है। जी समझ आ रही है बात? सो जितने सर। मॉलिक्यूल्स या कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। सेकंड पॉइंट को पढ़ लीजिए। यस सर। थर्ड आता है टेम्परेचर। अब बच्चे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी सर। और आप बताओ, एक गाड़ियां स्लो चल रही हैं और गाड़ियां तेज चल रही हैं, कब एक्सीडेंट ज्यादा होंगे, कोलिजन ज्यादा होंगे? जब तेज चल रही है सर। तेज। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ेगी, कोलिजन्स बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। यस सर। सिंपल। एक यस जनरल सर। क्राइटेरिया कि हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट 2 से 3 गुना हो जाती है। हर टेन जी डिग्री सर। सेल्सियस राइज पे रेट 2 से 3 गुना आती है, जिसे हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहते हैं। क्या यस कहते सर। हैं? टेम्परेचर। पढ़ो इसको। आइए, आपको पेपर सबमिट हो गया था? यस सर। जो हमने पेपर सॉल्व किया था वो सबमिट हो गया था? हाँ सर, जिस दिन आपको बताया था वो जो क्लास डिले हुआ था उसी दिन कर दिया था तो कुछ बोले नहीं क्लास टीचर? सर। जी सर। कुछ बोले नहीं क्लास टीचर कि सा ये आपने किया है? नहीं 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 सर, ऐसा कुछ। वो क्या सर, साफ है सर, यहाँ सब पैसे का खेल है सर। अच्छा। जी सर। यहाँ एजुकेशन नहीं है सर बिलासपुर में। सब पैसों पे ओके। चलता है, मैं तेरा पैसा दे दूं सर मेरे बोर्ड में सेटिंग हो जाए। चलो, तीनों पॉइंट समझ आ गए? यस सर, क्लियर है सर। अब प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट कैन प्रोवाइड अ अल्टरनेट पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। मान लो आपको इंडिया से चाइना जाना है और बीच में हिमालय पहाड़ आता है। एक तो इसको क्रॉस करके जाना, एक क्या कि बीच में से एक टनल बना दी जाए और टनल में से आप पास करो। तो पहले से आसान हो जाएगा कि मुश्किल हो जाएगा? इजी हो जाएगा, टनल आ गई तो। तो यस सर। बेसिकली ये विद कैटलिस्ट है।
और ये विदाउट कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट कैन प्रोवाइड अ ऑल्टरनेट पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। गॉट इट? यस सर। कैटलिस्ट कैन प्रोवाइड अ लोअर, पढ़ दो। तो रेट क्या फास्ट हो जाएगी कि नहीं? सर ये थोड़ा मैं समझ नहीं आया सर, एक और पर बताइए ना। लो एक मिनट, इसको व्हाइट पेज पे चल के बताता हूँ। मान वैसे लो सर आज मेरे स्कूल बच्चे, गया था मैं, वहाँ फिर भी हम्म, बोले पेपर मतलब बहुत अच्छा बना है वो करके, और पढ़ाई वढ़ाई कैसे हम्म, चल रही है तो यार पूछे हैं आज। अच्छा चलो, फर्क तो पड़ने लग गया ना, जी जी क्योंकि सर। आपका पेपर जरूर अच्छा गया होगा बाकियों से। जी सर। चलिए, सो बेसिकली मैं एक तो कहूँ साई को कि पूरा केमिस्ट्री पढ़ो, फिर आपका पेपर पास होएगा। यस सर। और एक मैं आपको 10 क्वेश्चन दे दूं बेटा, ये 10 क्वेश्चन याद कर लेना, इसमें से पेपर के 6 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। 6 क्वेश्चन जी मान लो पेपर में आ रहे हैं, 10 में 6 आ जाएंगे और आ भी जाते हैं। तो किस जी। कंडीशन में पेपर पास करना इजी है? 10 क्वेश्चन वाले में है क्या सर? हाँ, या यही हो गया ना। सेम ये है कि अगर आप कैटलिस्ट लेते हो, वो इस तरह से गैस पेपर का काम करता है। अब बिना कैटलिस्ट आपको ये पेपर पास करने के लिए ये पहाड़ चढ़ना है। यस इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है? बट यस। कैटलिस्ट क्या करता है, आपको एक छोटा रास्ता दे देता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ इतनी है। तो ज्यादा मॉलिक्यूल इसको पास करेंगे या कम मॉलिक्यूल पास करेंगे? ज्यादा मॉलिक्यूल पास करेंगे। ज्यादा मॉलिक्यूल पास करेंगे। सो इन द सेंस वी कैन से कि यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा। सो विद कैटलिस्ट, ड्यू टू, क्या ये समझ आया कि नहीं आया? जी सर। तो पहला क्या पढ़ा आपने, नेचर। ये सॉरी, ये नोट कर लिया था, सॉरी, देख लो। नहीं सर समझ गया, नोट कर लो बस। तो पहला आपने क्या पढ़ा मेरा बच्चा, नेचर। दूसरा क्या पढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन। तीसरा क्या पढ़ा, टेम्परेचर। चौथा क्या पढ़ा, कैटलिस्ट। कोई दिक्कत? नो पांचवा है सरफेस एरिया। एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन बताता हूँ। आप मार्केट में कहीं पर जूस पीने जाते हो, जी सर। अब जूस में जो वो आइस डालता है, जूस वाला, वो क्यूब्स यस, डालता है या क्रश करके डालता है? फ्रेश करके डालता है। क्यों? नहीं पता सर, ध्यान। मम्मी घर पे कोई मीठी चीज बनाती होगी, पिन्निया या कुछ कहते होते हैं ना हम, लड्डू, लड्डू आपको लड्डू कहते होगे। तो मम्मी जी। उसमें जो चीनी डालती है, शुगर डालती है, वो दानेदार डालती है या पाउडर डालती है? पाउडर सर। क्यों? जी सर, वो उसके जो सरफेस एरिया कम लेता है वो, और मिक्स हो जाता है तुरंत। जल्दी जल्दी घुल जाता है। आइस यस। क्रश करते हैं तो कुछ ऐसे समझो, ये आइस का पीस था यस। और ये आइस क्रश करके छोटे छोटे टुकड़े बन गए, यस। तो इसमें सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। मान लो इसके 2 टुकड़े किए तो इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। 4 टुकड़े किए, सरफेस एरिया और यस। बढ़ गया। समझ पा रहे हो? सो जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वो जल्दी ठंडा करेगा जूस को। यस। द सेम थिंग इज हियर। तो जितना कैटलिस्ट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उतनी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, या रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, रिएक्शन फास्ट होगी। यस सर। गॉट इट? सो इसीलिए अगर आप देखो ना, अ, किसान खेत को जोतता है ना, हल चलाता है, क्यों? वो भी यही रीजन है, क्योंकि ऐसा करने से मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है।
तो उसका सरफेस एरिया देखो इससे ज्यादा हो गया, जी सर। तो हवा ज्यादा क्रॉस करेगी और वो मिट्टी ज्यादा उपजाऊ। क्लियर और नॉट? यस सर। समझ गए मेरे बेटे? जी सर। पढ़ो इसको, सरफेस एरिया। समझ गए? जी सर। अब प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स साई अभी थर्ड या फोर्थ क्लास में है, या थर्ड फ्लोर फोर्थ क्लास का कोई बच्चा है और उसका बर्थडे है। ओके। यस। अब वो क्लास में टॉफियां बांटते हैं, हमारे इधर तो बांटते हैं, आपके पता नहीं क्या सिस्टम है। तो जब नहीं नहीं छोटा बच्चा टॉफियां लेके जाता है तो दो सिचुएशन है। एक तो वो टॉफियों को फेंके, हम्म। और एक बेंच पे हर बच्चे को जाके एक एक दो दो जो जो भी उसकी श्रद्धा है उतनी टॉफियां दे। तो किसमें जी सर। टॉफियां ज्यादा यूज होती हैं? बेंच में जाके देने में सर। हाँ, क्योंकि इसमें क्या होगा, काफी टॉफियां तो नीचे पैरों में आ जाएंगी। आगे यस वाले सर। बच्चों को चार चार टॉफी मिल जाएंगी, पीछे बच्चे होंगे जिनको एक टॉफी भी नहीं मिलेगी। वेस्टेज ज्यादा होगा। सेम यस। आपका थर्मल और फोटोकेमिकल रिएक्शन का फर्क होता है। कैसे? थर्मल रिएक्शन में हम कंटेनर में रिएक्टेंट को डाल के हीट करते हैं। यस सर। अब हीट करोगे तो क्या होगा, काफी सारी हीट तो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। जी सर। अब देखते हो ना, किचन में जाओ, मम्मी खाना बना रही है तो किचन में गर्मी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू आपके बेडरूम, यस सर। क्योंकि किचन में गैस चल रहा है, तो वो हीट काफी हद तक एटमॉस्फेयर में जा रही है। यस। समझ आ रही है? दूसरा, यस। नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को हीट ज्यादा मिल जाएगी, ऊपर वाले मॉलिक्यूल को कम मिलेगी। तो अनइवन यस। होने से रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, सनलाइट से फोटोन आता है, तो हर मॉलिक्यूल को बराबर फोटोन मिलेंगे और वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलेगा। सो फोटोकेमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी थर्मल रिएक्शन से ज्यादा होगी या कम? ज्यादा सर। बस इसको पढ़ लो। समझ आ रहा है? एक और बार स्पीड बताइए ज्यादा ना। तो नहीं लग रही? सर क्या एक कह बार रहे और बेटे? एक बार और बेटे जो बता दें। थर्मल, हाँ हाँ, थर्मल रिएक्ट, कोई नहीं बेटा, दो बार पूछ। थर्मल रिएक्शन में जब हम हीट करते हैं तो काफी सारी हीट तो एटमॉस्फेयर में चली गई, जी सर। तो रिएक्शन करने के काम में नहीं आई। कुछ हीट नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को ज्यादा मिली, ऊपर वालों को कम मिली। तो उतनी हीट देने के बाद भी कुछ ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बदले। जबकि यस सर। फोटोकेमिकल में हर एनर्जी फोटोन एक रिएक्टेंट के पास जाके उसको एक्साइट कर रहा है, तो जी इसमें सर। एफिशिएंसी ज्यादा हो गई मेरा बच्चा। जी सर। ठीक है। सो फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर मोर एफिशिएंट देन कंपेयर टू थर्मल रिएक्शंस। चेक करो, इसको बना लो।
यस सर नोटेड। कोई दिक्कत? नहीं sir। यहाँ तक सारा चेक कर लो, फिर रेट लॉ पे जी सर। व्हाइट बोर्ड पे चले। एक मिनट अब बस चेक रेट लॉ कर। क्या है, क्या मेरा बच्चा? बस सर चेक करो बस। जी सर। समझ गया मेरा बच्चा? यस। अब रेट लॉ क्या होता है मेरा पुत्र? रेट लॉ एक एक्सप्रेशन होता है। मान लो कोई रिएक्शन लिखी, ए के ए मॉलिक्यूल और बी के बी मॉलिक्यूल रिएक्ट करके कोई रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है? तो इसमें कितने मॉलिक्यूल पार्ट ले रहे हैं? मॉलिक्यूलैरिटी वो होएगी ए प्लस बी। क्लियर? जी सर। क्योंकि ए मॉलिक्यूल ए के पार्ट ले रहा है और बी मॉलिक्यूल बी के पार्ट ले रहे हैं। कोई शक मेरा बच्चा? नहीं सर। बट अगर इसका रेट एक्सप्रेशन लिखोगे तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। ये कितने पे डिपेंड कर रहा है? आर इक्वल्स टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। इसे हम कहते हैं रेट लॉ। रेट लॉ क्या डिनोट करता है कि कैसे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे कितने गुना पे रेट डिपेंड कर रही है। क्लियर? यस। यहां आर क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। और के क्या है? रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। कोई दिक्कत? सर ये आर इज प्रोपोर्शनल लिखा है ना। हाँ, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो ही तो कांस्टेंट आया। जी। और ये जो ए के पावर में क्या है सर? अल्फा। आप एक्स ले लो, अगर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं ना, आप इसको एक्स और वाई ले लो। जी। ठीक है? ये सर ए जो ए है स्मॉल है स्मॉल वो मॉलिक्यूलरिटी हो गया। ए वो दोनों को मॉलिक्यूल प्लस कर कितने दीजिए। मॉलिक्यूल पार्ट ले रहे जो हैं, और एक्स और वाई ये कितने जी। मॉलिक्यूल पे रेट डिपेंड कर रही है, नोट करो। जी एक्स।
भाई समझ आया? जी सर। ये समझ आया? जी सर। सर एक्स वाई को क्या बोले हम लोग? सर सर मांजन रखो, मांजन रखियो बाज। सर। हाँ बेटे साइंस सर समझ एक्स आ और गया? वाई लिए। समझ आ गया? सर एक्स और वाई को हमने क्या लिखा? सॉरी X क्या और Y is the number of reactant molecule on which rate depends. सर ऐसे नीचे लिख दीजिए ना उसका भी स्टेटमेंट। लो यहाँ लिख देता हूँ। सीधे 5 मिनट से 5 मिनट। ठीक है मेरा बच्चा। जी सर। कोई नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। चलो ऐसे ऐसे मार। एक तो शुक्र मम्मी जा रहा था थोड़ी सी कम से पहले भी चौका लगा सेंसी नहीं चुपका मेरे को हाँ साई क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखो कि R इक्वल्स टू के ए की पावर x और b की पावर y है। अगर मैं a और b की कॉन्सेंट्रेशन यूनिट ले लूं, 1 ले लूं, ठीक है जी मेरा बच्चा, तो R जी इक्वल्स टू के 1 की पावर x और 1 की पावर y हो जाएगा, यानी R इक्वल्स टू के हो जाएगा। जी सर। ये एक इंपॉर्टेंट रेशा है, यहाँ तक नोट करो, फिर वो रिलेशन बताता हूँ आपको।
जी सर। अब इसके नीचे इसकी डेफिनेशन लिखो। रेट कांस्टेंट एक सेकंड। is equal to rate of reaction when concentration of all reactants becomes unit. Unit means one. सर एक बार आप डिक्टेट कर दीजिए ना, मैं लिख लूँ। Rate constant is equal to rate constant is equal to इज इक्वल टू rate of chemical reaction केमिकल रिएक्शन when व्हेन concentration of all reactant solution of becomes reactant becomes unit. unit। समझ आ गया? जी सर। अब नीचे एक डेफिनेशन मॉलिक्यूलरिटी की लिखो। व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी? यस। Molecularity is number of reactant molecules. Molecularity is number of reactant molecules. नंबर ऑफ Reactant molecules taking part in टेकिंग पार्ट है balanced stoichiometric equation. बैलेंस Stoichiometric equation. डॉक्यूमेंट। हाँ, stoichiometric equation. अपने दोनों को दोनों दिए। जी सर। कैसे? जैसे मैंने भी लिखा था कि ए के ए मॉलिक्यूल्स और बी के बी मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके कोई रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? ए प्लस बी। नीचे एग्जांपल में लिख लीजिए। सर ये प्रोडक्ट लिखे हैं। हाँ,
आपसे के लिए बोला। सर या हो गया क्लियर? जी सर। और अगर इसका रेट लॉ लिखते हो सेम इक्वेशन का, k a की पावर x और b की पावर y, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे x प्लस y। जी सर। डेफिनेट लिख लो, ऑर्डर इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रेट लॉ। एक सेकंड सर, फिर से बोलिए। नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रेट लॉ। नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन रेट लॉ। सर एक सेकंड रुकिएगा, नहीं ऊपर वाला भी लिखना है। आराम से। थैंक समझ आया? यू। यस सर। तो इसको करोगे आज, अभी अगली क्लासेस से ज्यादा नहीं एक्सटेंड कर सकता है, बाकी अपन ठीक है ना। संडे को कर। जी सर। ठीक, थैंक यू सर।